आज हम लोग को सिद्ध करना है। एक्सरसाइज चल रहा है किसमें? एक्सरसाइज हम लोग को आज बनाना है 1.3 में। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध करे, क्या करे? सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। वो दिन आप लोग हम बताए हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। सिद्ध करना आपको तो नहीं सिखाया, लेकिन अब सीखिए। सबसे पहले तो आगे लिखेंगे, देखिए कभी भी किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमको उल्टा लिख लेना होता है। इस चीज को क्या लिखना होता है? आगे लिखना होगा माना में। माना √5, माना कि √5 क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और जो चीज परिमेय संख्या होता है तो उसका मेन खूबी क्या होता है? इसलिए हम क्या मान लेंगे, इसलिए वह √5 जो है वह P/Q के रूप में होना चाहिए। जब तक लोग P/Q के रूप में नहीं रह सकता है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो चलिए, और यहाँ क्या खूबी और भी होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहां जो है क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है, तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक, P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है ना? पूर्णांक संख्या समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जो बीच में 0 से लेकर ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो, रेखा पर हम बताए थे। तो Q बराबर 0 नहीं, 0 के रूप में नहीं होना चाहिए, तो वहीं पर में होता है। और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना? P और Q पूर्णांक है, तथा P तथा Q का HCF 1 आना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं P और Q एक सहअभाज्य संख्या। जिसका HCF 1 आता है वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्या है। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? अर्थात P और Q का HCF बराबर 1। कितना भवमंडल लिखना पड़ेगा? सबसे पहला चीज क्या लिखना होगा? इतना भवमंडल तो लिखना ही होगा आपको। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे इसके, तो इसके पर भी वर्ग हो जाएगा और इधर साइड भी वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा 5 के रूप में, आइएगा P² बराबर Q²। अब तिरछी गुना करिएगा बाबू ना, तो क्या हो जाएगा बताइए? 5Q² बराबर P²। ठीक है ना? अब 5 को उधर भेज दीजिए, तो Q² बराबर P²/5। कोई दिक्कत? ये सब तो ढंग आ जाएगा आपको करने। चलिए, लंबा तो बनेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अब लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? ये भवमंडल 3 लाइन लिखना होगा। P² 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? चूंकि में देकर, चूंकि P² 5 से विभाज्य है,
कौनो चीज का स्क्वायर अगर जौना चीज से विभाज्य होता है उसके बिना मतलब कि वह उस संख्या से भी विभाजित होता है। स्क्वायर कौनो चीज का ना विभाजित होता है, इसलिए पी भी वही चीज है। पी का स्क्वायर जब 5 से विभाज्य होगा तो उसका केवल पी भी 5 से विभाज्य होगा। आ रहा समझ के नहीं है? मान लीजिए अगर हम कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक है। तो अगर केवल 10 से रहता है स्क्वायर नहीं रहता तो वो भी तो 5 से विभाज्य होता है 2 बेर में। वही बात यहाँ बता रहा है, किसी भी चीज का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो बिना स्क्वायर का भी रहेगा तो भी क्या है 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आप समीकरण इसको यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए समीकरण 2। चलिए इसलिए P का एक गुणनखंड क्या होना चाहिए? P का एक गुणनखंड क्या माना गया? गुणनखंड 5। P का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए P का एक गुणनखंड क्या है 5 है। वही कहानी हो गया बाबू। इसलिए P का एक गुणनखंड मतलब कि देखिए P कहने का मतलब है 5 है, P का एक गुणनखंड मतलब 10 जो है का एक गुणनखंड 5 है कि नहीं। 10 को अगर तोड़िएगा तो 2 और 5 से कटेगा कि नहीं, तो इसका गुणनखंड हम लिख सकते हैं कि उसका गुणनखंड क्या है 5 है। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, एक स्टेप तो आपका पूरा हो गया। पुनः हम क्या करेंगे छोटू, इतना तो आपका एक लाइन पूरा हो गया। अब माना में आएंगे। माना जितना आपको सिद्ध करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर √5 है, माना P बराबर 5m, क्या मान लीजिए उतना m मान लीजिए। कोई दिक्कत? अब यही मानवा P का जो मान है समीकरण 2 में इनपुट करिए। P का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कहाँ है समीकरण? यहाँ है। तो मान लीजिए समीकरण आपका यही ना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, इसी में आपको रखना है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह पर कितना रखना है 5m। अब 5m का बेस स्क्वायर कर दीजिए, अब बट्टा में तिरछा तिरछी गुना करिएगा। आगे तो तोड़ लेते हैं, सबसे पहले तोड़ लेते हैं। यह हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, ठीक है जी छोटू, 25m स्क्वायर, अब बटा में 5 काटिएगा इसको तो 50, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर बटा कुछ नहीं ना जी। अब क्या करेंगे छोटू, अब क्यू स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 5, गुना में भाग में है, गुना में तो आएगा भाग में बराबर m स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जौन कंडीशन यहाँ हुआ था वही कंडीशन वहां पर भी हुआ है। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा था, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है। यह तीनों लाइन वहां लिखल जाएगी, यहाँ तीर कमर का दे देंगे। जौन 3 लाइन यहाँ लिखे हैं, ठीक है, वही 3 लाइन यहाँ लिखेंगे। चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य मैंने कट रहा है, विभाज्य बटा में कोनो चीज रहेला तो विभाज्य न रहेला, विभाज्य। इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य वही कंडीशन, ठीक है। इसलिए पी और क्यू का गुणनखंड क्या हो जाएगा। अब चलिए, अब आपका आंसर आ चुका है। अब कहिएगा सर कैसे सिद्ध हुआ, सर बताइए हमको, आइए हम बताने वाले। इसलिए क्या कर लिख सकते हैं छोटू, इसलिए ही लिख देगा। इसलिए क्यू का एक गुणनखंड 5 है। क्यू का एक गुणनखंड 5 है। अब देखिए पी का भी एक गुणनखंड 5 है और क्यू का भी एक गुणनखंड 5 है। और जब दोनों का गुणनखंड 5 है तो 5 और 5 यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। जब दोनों का गुणनखंड 5 है छोटू, तो दोनों 5 है, तो 5 5 का लॉस मौसा निकालिएगा तो कितना आंसर आएगा।
5 और 5 का जब मौसा निकालेंगे तो वैल्यू 5 ही आएगा। और जबकि हम जानबे करते हैं कि परिमेय संख्या वही होता है जिसका मौसा 1 आए। दोनों चीजों का जब मौसा निकाले तो जब आंसर 1 आ जाए तो वह हमारा होता है परिमेय संख्या। तो इसका भी 5 आ रहा है गुणनखंड, इसका भी 5 ही आ रहा है। अब बताइए तो दोनों का मौसा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो जब मौसा 5 आ गया तो कब वो परिमेय संख्या हो सकता है? इसलिए अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर लिए। इसलिए हमारा मानना गलत है कि रूट क्या 5 एक परिमेय संख्या। हम माने थे परिमेय, लेकिन अब इसी सिद्ध हो गया कि परिमेय ही नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे इसलिए चूंकि, आगे लिखेंगे चूंकि P तथा Q का गुणनखंड क्या आ रहा है जी? गुणनखंड 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसलिए चूंकि P और Q का गुणनखंड क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसलिए P तथा Q का HCF बराबर, P तथा Q का HCF बराबर कितना आएगा? P तथा Q का HCF 1 नहीं आएगा। P तथा Q का गुणनखंड 5 आ रहा है, इसलिए P और Q का HCF कितना आएगा? बराबर 1 नहीं आएगा। इसलिए P तथा Q का HCF बराबर 1 नहीं आएगा। इसलिए हमारा मानना, अतः हमारा मानना, यहां से लेते हैं अतः ये भवमंडल लिखना है बस। हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बस प्रूफ हो गया। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन थोड़ा भवमंडल है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक के लिए। मोस्ट VBI चैप्टर है। ये चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। अभी और भी क्वेश्चन है इसकी, थोड़ा हल्के भी, उसको भी हल करेंगे वो लोग।